अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं तैमूर खान, टीके टैको यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि एडोब फोटोशॉप में इंग्लिश लिखना तो बहुत आसान काम है और मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स में बहुत ईजी है, लेकिन जबकि इसमें अगर आप उर्दू लिखना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। बहुत आसान तरीके से आज हम आपको इन पेज में उर्दू लिखेंगे और उस उर्दू को हम जो है वो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एडोब फोटोशॉप में, जो कि बहुत आसान तरीका है। और उससे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना भी सिखाएंगे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो है वो उर्दू का साइज़ रीसाइज़ किया जाता है और उसको बॉर्डर कैसे दिया जाता है। दोस्तों, आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो एडोब फोटोशॉप 7.0 है। ये इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है और एडोब फोटोशॉप के वर्जन में से जो 7.0 है ये बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए ये बिगनर्स के लिए ज़रूरी है कि वो एडोब फोटोशॉप पे ही प्रैक्टिस करें। तो जो दोस्त हमारे नया हैं वो साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त उन तक पहुँचती रहें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो है वो एडोब आपने ओपन कर लेना है। जैसा कि ये मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसे आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। एडोब ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमने फाइल में इमेज ले लेना है जिसके ऊपर हमने राइटिंग करनी है। यहाँ से ये मेरे पास एक थंबनेल बनाने के लिए यहाँ मैंने ये रखा हुआ है, इसके ऊपर उर्दू लिखनी थी तो ये साथ में इसको लिख भी लेते हैं और साथ में आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे हमने जो है वो इसके ऊपर लिखनी है। ये वीडियो के लिए हमने थंबनेल बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एलईडी टीवी का सस्ता बाज़ार लिखना है। तो सस्ता बाज़ार जो है वो चूँकि मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर मैं उर्दू के लिए यहाँ जगह छोड़ दी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलईडी टीवी का सस्ता बाज़ार। तो सस्ता बाज़ार चूँकि उर्दू में लिखना है तो इसलिए हमें इन पेज में जो है वो जाना पड़ेगा, इन पेज में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इन पेज है। यहाँ पर इन पेज मैं 2009 वाला यूज़ कर रहा हूँ, बाकी भी वर्जन है लेकिन ये ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ ओपन होने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले ख्याल ये रखना है कि यहाँ फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने पोर्ट्रेट फॉर्म की बजाय लैंडस्केप पे क्लिक करके यहाँ से ओके करना है, क्योंकि लैंडस्केप में हमें जगह ज़्यादा मिल जाती है उर्दू लिखने के लिए। तो यहाँ पर अब ये हमारा राइटिंग पैड ओपन हो चुका है, यहाँ हम लिखेंगे और ये हमारे पास साइड पे टूल बार है और यहाँ पर ये हमारी रेंज बार है जहाँ हम रेंज वगैरह सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट वगैरह चेंज किया जाता है, यहाँ फ़ॉन्ट का कलर दिया जाता है और यहाँ पर जो है वो इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल लिखा जाता है और यहाँ पे इसका साइज़ होता है और यहाँ पे इसकी परसेंटेज वगैरह देते हैं और ये बाकी यहाँ पर टूल्स हैं। जैसा कि ये यहाँ पर लाइनिंग जो है वो दी जाती है सेंटर में या लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो ये यहाँ पर ये टूल्स हैं। तो यहाँ से आप फाइल में जो है वो ओपन करके यहाँ से न्यू भी कर सकते हैं, ओपन कोई आपने पहले बनाया हुआ है तो वो कर सकते हैं और इसी तरह सेव और ये बाकी इस तरह आपको बाकी बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ जो साइज़ है ये काफ़ी छोटा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो छोटा सेलेक्ट हुआ होता है, यानी 12 जो है वो उस पर होता है। तो आपने यहाँ 72 कर लेना है। इसकी मैक्सिमम रेंज 72 है लेकिन आप अपनी तरफ से जो है वो इसको 100 भी दे सकते हैं, तो 100 बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम 100 पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आपको यहाँ इसका कीबोर्ड भी दिखा देते हैं, चूँकि इंग्लिश कीबोर्ड से उर्दू टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप जो है वो एक दो बार करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी की के नीचे कौन सा उर्दू का लफ्ज़ आता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये का सस्ता बाज़ार। ये देखें यहाँ पर ये मैंने जो है वो का सस्ता बाज़ार, क्योंकि एलईडी टीवी ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैंने यही लिखना है उर्दू का जो है वो वर्ड। तो इसे मैं यहाँ पर लिख के यहाँ से इसे आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश ये करूँगा कि जो है वो सिर्फ का जो है वो मैं यहाँ रहने देता हूँ, का को अलग लिखता हूँ और सस्ता बाज़ार को मैंने अलग साइज़ देना है, इसलिए मैं यहाँ पर का को जो है वो अलग लिखूँगा। सिर्फ का मैं जो है वो इसको लेके जाता हूँ वहाँ पर। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने फ़ाइल पे जाना है, फ़ाइल के बाद आपने एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक छोटी विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपने यहाँ पर इसका नाम दे देना है। अगर यहाँ नहीं देते फ़ाइल नेम तो आगे जाके आपने फ़ाइल का नाम देना है। तो यहाँ ओके नहीं करना, इससे आपका जो है वो टेक्स्ट वहाँ पर ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करें। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोकेशन देखें कि कहाँ पे आपने ये टेक्स्ट रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा फ़ोल्डर है उस पर हम इसे
इसमें क्लिक कर देना है फोल्डर में। तो यहाँ पर फाइल का नाम देना है, जो कि मैंने उर्दू में लिखा है, इसे मैं इंग्लिश में ही ऐसे लिख देता हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो सबसे जो बात आपने याद रखनी है वो यहाँ पर सेव टाइप एज, जिस टाइप में आपने सेव करना है, इसका फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट करना है, वो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है। एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, इस पर क्लिक कर देना है आपने। इस पर क्लिक करेंगे तो ही आपका जो है वो ये लिखा हुआ फ़ॉन्ट आपके अडॉब में ओपन होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने जो है वो इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने का लिखा है, इसका फ़ाइल नेम दिया है और यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ आप ओके करेंगे तो ये वहाँ पर हमारे पास फोल्डर में सेव हो चुका है। अब मैं दोबारा अडॉब ओपन करता हूँ और अडॉब में उसे ओपन करता हूँ। तो अडॉब में आपने इस तरह अडॉब ओपन करके जो हमारे पास पहले जो है वो इमेज ओपन हुआ है जिसके ऊपर हमने राइटिंग करनी है, वो सामने इस तरह आपके ओपन हुआ हो और आप फाइल में चले जाएं। फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर रखा था वो ओपन कर लेना है। तो इस फोल्डर में हमने जो है वो रखा था, इस फोल्डर में ये यहाँ पर ये इस नाम से था। इस यहाँ पे इस पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये इस तरह की एक छोटी विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो साइज़ दिया होता है, अगर ना दिया हो तो ये यहाँ पर आप देख लें। यहाँ पर आपने ये साइज़ दे देना है और यहाँ इनको इंचेस में रखना है और यहाँ पर 500 पिक्सल पर इंच रखने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको आपने रीसाइज़ करने में आपको काफ़ी दुश्वारी होगी और कम भी नहीं लिखना, चूँकि वो टेक्स्ट जो है वो बहुत कम छोटा बन जाएगा यहाँ पर और उसको भी एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 500 जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज है। यहाँ रखने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। तो जो आप ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ पर अडॉब में ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ आ चुका है एक छोटे से फोल्डर में, एक छोटे से पेज पे। तो यहाँ से इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके सिलेक्ट टूल पे इसे मूव टूल पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको यहाँ से इधर मूव करा लेना है, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे देखें ये साइज़ में काफ़ी बड़ा आ गया है। तो अब इसे हमने अपने रीसाइज़ करना है। तो रीसाइज़ करने के लिए आपने यहाँ पर शॉर्ट की प्रेस करनी है। शॉर्ट की दोस्तों याद रखिएगा कौन सी है, कंट्रोल टी आपने प्रेस करनी है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इसकी जो है वो रीसाइज़ बॉर्डर आ जाएगा। रीसाइज़ बॉर्डर को अगर आप यहाँ से पकड़ के करेंगे तो इसकी जो है वो लंबाई चौड़ाई जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी, जिससे ये टेक्स्ट अजीब सा लगेगा। तो इसके डिफ़ॉल्ट साइज़ को ही रखते हुए हमने रीसाइज़ करना है। तो उसके लिए दोबारा आपने जो है वो एक और शॉर्ट की जो है वो पेयर ऑफ शॉर्ट की आपने प्रेस करना है। उसके लिए आपने शिफ्ट प्लस आल्ट को प्रेस करते हुए यहाँ से आपने पकड़ के इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, जितना साइज़ का आपको रिक्वायर हो, जितना आपने। मैं यहाँ पे इसको इतना इस रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे रख के इसे मैं अपनी प्लेस पे ले जाऊँगा। यहाँ इसको आप मूव करा सकते हैं। यहाँ रख के मैं यहाँ पर दोबारा मूव टूल पे क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई मांगेगा। अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ साथ में इसका जो है वो कलर भी चेंज कर दिया जाए। तो वो भी तमाम टेक्स्ट हम जब उर्दू का यहाँ ले आए तो उसके बाद आपको इसका कलर चेंज करना फ़ॉन्ट का, क्योंकि अभी ये थोड़ा फीका फीका यहाँ लग रहा है। तो इसका कलर भी चेंज करेंगे और साथ में इसको बॉर्डर वगैरह भी देंगे और इस तरह इसको जो है वो हाईलाइट भी करेंगे। अब चलते हैं वापस इन पेज में। यहाँ पर हम बाकी लफ्ज़ जो हमने लिखना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर सस्ता बाज़ार, इसको साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइज़ बड़ा करने के लिए आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी का नंबर दे के 150 मैंने यहाँ पर दिया है। तो 150 का ये साइज़ देखें, यहाँ पर ये पहले से थोड़ा बड़ा हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा उस फॉर्मेट में सेव करूँ कि ये अडोब फोटोशॉप में ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करना है जैसे पहले हमने किया है और फिर दोबारा ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो है वो इस फॉर्मेट को चेंज कर देना है, इनकैप्सुलेटेड पे रखना है और उसके बाद यहाँ पर हमने फ़ाइल नेम दे देना है। मैं यहाँ पर जो लिखा है यही फ़ाइल नेम दे देता हूँ ताकि ढूंढने में हमें आसानी हो। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ इसे मिनिमाइज़ करके जो है वो हम दोबारा अडोब ओपन करते हैं और अडोब में हम यहाँ पर इसे ओपन करते हैं। यहाँ फ़ाइल पे क्लिक करें। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे आ जाएं।
ओपन पे क्लिक करने के बाद ये जो हमने नाम रखा था सस्ता बाज़ार, इस पे क्लिक करके ओपन पे आएँ तो ये दोबारा जो मैंने आपको बताई थी कि विंडो छोटी सी ओपन हो जाती है। इस विंडो में ये दोबारा वैल्यू देखें वैसी लिखी हुई है, तो ठीक है, तो यहाँ से ओके कर दें। ओके करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है उर्दू। अब इसे मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। यहाँ करूँगा तो ये देखा आपने, ये साइज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है उसमें आ गया। तो अब यहाँ से हमने इसको रीसाइज़ करना है। तो रीसाइज़ करने के लिए मैं दोबारा कंट्रोल टी शॉर्ट की प्रेस करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करने पे इसके रीसाइजिंग बॉर्डर आ गया है। रीसाइजिंग बॉर्डर आने के बाद आपने दोबारा शॉर्ट की जो है वो ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ के इसको रीसाइज़ करना है। तो इसे आप अपनी जगह के अपनी मर्ज़ी की जगह के मुताबिक आप इसे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रखने के बाद मैं इसे मूव टूल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर जो है वो हो जाएगा अप्लाई। तो यहाँ पे इसे क्लोज़ कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है वो रेड कलर दिया जाए। तो यहाँ पे आपने ये नीचे जो है वो ऐड लेयर स्टाइल पे आपने क्लिक करना है। ये छोटा जो स्मॉल एफ लिखा होता है, इस पे आपने जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो एक छोटी सी विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये दोस्तों ये छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। इसमें आपने ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये कलर ओवरले है, इस पे क्लिक करना है। कलर ओवरले पे क्लिक करने पे चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रेड है तो ये रेड सामने हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर मुख्तलिफ कलर इसको दे के यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कलर रहने देता हूँ। और स्ट्रोक का मतलब होता है कि इसका बॉर्डर, तो स्ट्रोक में आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, मैं जो है वो वाइट रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक करना है। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो इसका कलर है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये छोटी विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपने कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का कलर ले लेना है। यहाँ देखें मैंने वाइट सेलेक्ट किया है तो ये इसके बॉर्डर पे जो है वो वाइट आ गया। तो वाइट आने के बाद यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ आपने इसका साइज़ दे देना है। यहाँ से भी आप इसे बढ़ा सकते हैं और यहाँ नंबर दे के भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ ताकि इसका जो है वो मज़ीद वाज़ेह नज़र आए। उसके बाद यहाँ से आपने आउटर ग्लो पे क्लिक करना है। आउटर ग्लो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पे टिक करने के बाद यहाँ से ये येलो कलर, लाइट येलो कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। तो यहाँ से आपने स्प्रेड पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो स्प्रेड को थोड़ा सा बढ़ाएं, नीचे इसका साइज़ जो है वो उसको बढ़ाएं ताकि ये थोड़ा सा उजागर हो जाए। तो यहाँ ये देखें ये इसमें फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ ये देखें ये देखें ये आपके सामने जो है वो इसकी जो है वो शाइनिंग बढ़ रही है यहाँ पर बॉर्डर इसका। तो यहाँ पर रख के इसे ओके करेंगे तो ये हमारे पास उर्दू लिखी हुई आ गई है यहाँ पर। और ये बाकी पिक्चर की निस्बत यहाँ पर ये सस्ता बाज़ार वाज़ेह नज़र आ रहा है। जैसा कि ये एलईडी टीवी हमने इंग्लिश में लिखा और ये उर्दू में लिखा। ये दोस्तों अब हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। अब हमने इस पे जो है वो इंग्लिश में भी लिख दिया है और उर्दू में भी लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ पर सेव एज़ पे क्लिक करना है। इसको सेव करने के लिए सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना फ़ोल्डर दे देना है जहाँ आपने सेव करना है। तो यहाँ पर इसका फ़ाइल नेम दे देना है। फ़ाइल नेम देने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर फॉर्मेट जो है उसका ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन में आपके पास JPEG 5वें 6वें नंबर पे होगा, ये इस पे क्लिक कर लेना है JPEG फ़ाइल पे। JPEG फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इस बार को यहाँ हो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि यहाँ होती है तो यहाँ से आपने इसको मैक्सिमम कर देना है और इसको 2 MB कर देना है। 2 MB करेंगे तो यहाँ से ओके करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो अब जाके देखते हैं कि हमारी फ़ाइल सेव हुई है। हमने कैसा जो है वो थंबनेल के ऊपर उर्दू लिखा है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये हमारे पास फ़ोल्डर में आ चुकी है। ये पढ़िए, यहाँ से इसे ओपन करते हैं
तो ओपन करने पे ये देखें यहाँ पर ये उर्दू लिखा हुआ बिल्कुल जो है वो इसके पिक्सल नहीं फटे और इसका रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा है उर्दू लिखने का। तो आप बाकी किसी सॉफ्टवेयर से भी लिखेंगे तो उसके पिक्सल फट जाएंगे, रेजोल्यूशन वो नहीं होगा। तो आप इन पे इसे लिख के अडोब में लाएंगे तो उसका रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा होगा और शाइनिंग भी होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।